हेलो दोस्तों, आज हम कोशिका का अध्ययन करेंगे मात्र एक नज़र में। ठीक, इनमें किस किस पॉइंट का हम अध्ययन करेंगे देख लीजिए। कोशिका की खोज किसने की, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्त क्या होता है, जीवद्रव्य किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, हरित लवक क्या होता है, गोल्जी काय क्या होता है और इसके कार्य लयन काय, रसधानी। ठीक, आज हम इन्हीं 13 पॉइंट का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएन साइंस क्लासेज में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका की खोज। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने खोज की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जो कि मृत कोशिका थी। जो कि कौन सी कोशिका थी, जो कि मृत कोशिका थी। ठीक, आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसमें अल्प विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक जो है विकसित नहीं होता है। ठीक, केंद्रक विकसित नहीं होता है। विकसित का मतलब क्या होता है, केंद्रक में, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक, तथा कोशिका के झिल्ली युक्त कोशिका में, के नहीं यहाँ पे में रहेगा, कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिका में, कोशिका के झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम इसमें पाया जाता है, लेकिन ये 70S प्रकार का होता है। ठीक, कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जो भी पाए जाते हैं ये झिल्ली युक्त नहीं होते, इनके चारों तरफ झिल्ली की लेयर नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। जैसे जीवाणु की कोशिका, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया आदि। आगे देखिए, नंबर दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, जटिल व विकसित कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, जटिल व विकसित कोशिका होती है। केंद्रक सुविकसित व बड़ा होता है। केंद्रक जो है विकसित होता है तथा बड़ा होता है। इधर देखिए, एक तरफ है आपका यूकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसपे अल्प विकसित केंद्रक होता है तथा उनमें कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिका का कोशिकांग किसे कहते हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम हो गया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें भी पाई जाती है, जो कि कोशिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म इसमें भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, कोशिका में उपस्थित द्रव को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। लाइसोसोम, जो कि इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक, इसमें बस DNA, सेल वॉल, कोशिका भित्त, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब यही है आपका कोशिका के, जो कोशिका को घेरे रहता है एक झिल्ली, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम 70S प्रकार का और एक कैप्सूल। ठीक, ये कौन सी कोशिका, ये है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है, जटिल एवं विकसित कोशिका है। केंद्रक सुविकसित, केंद्रक कैसा है, सुविकसित है, वह बड़ा है। तथा केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक, जैसे जंतु तथा पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए, विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। ठीक, विभिन्न जीवों में कोशिका का संगठन कैसे होता है, विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक है एक कोशिकीय जीव। कोशिकीय संगठन के जीवों के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक है एक कोशिकीय जीव। इनमें क्या होता है, सुकेंद्रीय कोशिका वाले एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। इनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है। जैसे राइबोसोम, ये एक कोशिकीय जीव है, बस एक कोशिका से ही ये पूरा जीव बना है। और ह्यूमन शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। ठीक, और सभी पेड़ पौधे में करोड़ों कोशिकाएं, करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं। ठीक, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें बस ये एक कोशिका की बनी होती है, मात्र एक कोशिका की। जैसे पैरामीशियम होगा, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया कौन सी कोशिका की बनी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि
एक कोश की जीव होता है और ये इनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ईस्ट हो गया, ठीक। ये है आपकी एक कोश की जीव है, ठीक। एक कोश की जीव ऐसा दिखता है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, बहुकोश की जीव। इनमें पूर्व केंद्रीय कोशिका पाई जाती हैं। यह सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो है सभी जंतु व पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये हमारे जंतु यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो कोशिका पाई जाती है, ये है ह्यूमन बॉडी में जो कोशिका पाई जाती है, ये ऐसी दिखती है। ये जो प्लांट में कोशिका पाई जाती है ऐसी दिखती है, ठीक। आगे देखिए, बाह्य आवरण। ये मुख्यतः कोशिका के निश्चित आकार एवं सुरक्षा से संबंधित है। नंबर पहला क्या है, कोशिका झिल्ली। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर, सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, ये है जो कोशिका के अंदर है, ये है कोशिका द्रव्य, ठीक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के संपूर्ण द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये है कोशिका द्रव्य और ये है केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जैसे ये केंद्रक है आपका, ये है केंद्रक द्रव्य और ये कोशिका द्रव्य, और जब दोनों को मिला देंगे, पूरे द्रव्य की बात करेंगे तो कौन सा द्रव्य कहलाएगा, जीव द्रव्य, ठीक। सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, पादप कोशिकाओं में, सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर, कोशिका झिल्ली के चारों ओर, कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है लेकिन कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक दृढ़ एवं मृदु सेलुलोज का बना आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। पादप कोशिकाओं में एक और भित्ति पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये देखिए है सेल वाल, जिसे इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं, जो कि एनिमल टिश्यू में एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक। आगे देखिए, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सभी कोशिकाओं में एक अर्धतरल जेलीनुमा द्रव्य होता है। एक अर्धतरल जेलीनुमा द्रव्य यानी कि पदार्थ होता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ है, द्रव नहीं है यानी कि जल नहीं है, ये एक पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। हक्सेले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। हक्सेले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, ठीक। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह द्रव्य को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। पूरी कोशिका के अंदर यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, केंद्रक। नंबर पहला क्या है, केंद्रक। इनमें उपस्थित गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, इनमें उपस्थित गुणसूत्र पर स्थित जीन्स, गुणसूत्र पर क्या होता है, स्थित जीन्स आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसी कारण गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक कहलाते हैं। नंबर पहला गया डीएनए, पहला पॉइंट क्या है, डीएनए। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सजीवों में आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक। आनुवांशिक लक्षण कौन पहुंचाता है, डीएनए के द्वारा होता है। और डीएनए में वह गुण कहाँ पे स्टोर रहता है, वह गुण जीन्स में स्टोर रहता है, ठीक। एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण किससे होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। यह एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। इसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है, ठीक। ये है आपका केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, ठीक। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इसे कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा एटीपी का उत्पादन यही होता है। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा जब हम सांस लेते हैं, उस श्वसन प्रक्रिया द्वारा हमें सांस से हमें ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा का उत्पादन यही होता है, ठीक। जैसे हम गाड़ी में डीजल डालते हैं, फिर डीजल से क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है, इंजन में। इसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं, ठीक, वह सांस से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन यही होता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सेल है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल। इसके अंदर ये जो छोटा सा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका खुद का डीएनए होता है, ठीक। आगे देखिए, 9
अंतःप्रादरवी जालिका, यह जालिका कोशिका द्रव्य में अंतःप्रादरवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जालिका कोशिका द्रव्य में फैली नलिकाओं एवं थैलीनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल होता है, ठीक, जो केंद्रक कला से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। जो केंद्रक कला यानी कि केंद्रक झिल्ली से, केंद्रक कला यानी कि केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोशिका सेल यानी कि कोशिका मेम्ब्रेन तक फैली रहती है, कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, ठीक। खुरदरी अंतःप्रादरवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करती है। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि, और दूसरी होती है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। चिकनी अंतःप्रादरवी जालिका ग्लाइकोजन एवं वसा का संग्रहण करती है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है ग्लाइकोजन एवं वसा का संग्रहण करती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन हेतु स्थल प्रदान करता है, ठीक। यह प्रोटीन हेतु, इनमें ये प्रोटीन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रोटीन इनमें जो खुरदुरी होती है, जो छोटा छोटा ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इस पे, ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक, इसीलिए इसे खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए, गाल्जी का उच्च पादपों व जंतुओं में अंतःप्रादरवी जालिका से जुड़ी एक महीन व कणहीन व चिकनी नलिका की संरचना पाई जाती है, जिसे गाल्जी काय या गाल्जी संकुल या लिपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम पादपों में कहते हैं। डिक्टियोसोम किस में कहते हैं, पादपों में कहते हैं, ठीक। गाल्जी का उच्च पादपों व जंतुओं में अंतःप्रादरवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका की संरचना पाई जाती है, जिसे गाल्जी काय या गाल्जी संकुल या लिपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम पादपों में कहते हैं, ठीक। कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, गाल्जी काय, ठीक। आप गाल्जी काय कहाँ पे है, ये देखिए, ये जो छोटा छोटा है ये है आपका गाल्जी काय, ठीक, गाल्जी बॉडी। आगे देखिए, लयन काय, इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लयन काय को सोसाइटल बॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि जब ये फटता है तो कोशिका को नष्ट कर देता है, ठीक। क्योंकि अगर किसी कारणवश यह फट जाए तो इनमें से निकलने वाली एंजाइम कोशिकांगों का विघटन कर कोशिका को मृत कर देती है। जब ये फट जाती है तो इनमें निकलने वाली एंजाइम जो कोशिकांगों यानी कि कोशिका के अंग जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, अन्य सभी कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, जो कोशिका मृत हो जाती है, ठीक। लयन काय के कार्य समसूत्री विभाजन का उत्प्रेरण करता है। लयन काय जो है समसूत्री विभाजन के दौरान उन्हें उत्प्रेरित करता है तथा मृत कोशिकांगों को मृत कोशिकांग एवं हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन करता है, ठीक। जो कोशिकांग मृत हो जाते हैं उनका पाचन तथा जो बाहरी तत्व होते हैं उनका भी पाचन करता है, क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी कि लयन काय, ठीक। आगे देखिए, रसधानी किसे कहते हैं। रिक्तिका पादपों में पाई जाने वाली यह संरचना एकल कला की बनी होती है। यह संरचना एकल कला की यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन, इसके चारों ओर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इसे टोनोप्लास्ट व इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं। इसे टोनोप्लास्ट, यही है आपका, इसे टोनोप्लास्ट या इसमें भरे द्रव को कोशिका रस कहते हैं, ठीक। यह जो है कोशिका को टारगेट यानी कि स्फीत बनाए रखती है, कोशिका को थोड़ा ठोस बनाए रखता है, ठीक। इनकी कार्य जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करना है। इनका कार्य जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल आदि का संग्रहण करना है, ठीक। ये है आपका रसधानी यानी कि रिक्तिका यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, ठीक। आगे देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।